हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सीबीएसई टॉपर इकोनॉमिक्स वालों की आंसर शीट तो दिखा दो। क्या क्या उनकी आंसर शीट में खूबी है जिनसे उनको पूरे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलते हैं। ऐसा क्या खासियत उनकी आंसर शीट में? तो मैं कहा चलो फिर देखते हैं यार, क्या खासियत है उनकी। ऐसा कौन से तरीके से वो आंसर लिख कर आते हैं कि टीचर चाह के भी उनके नंबर नहीं काट पाता। कुछ तो खासियत होगी यार, हर कोई तो टॉपर नहीं होता। तो चलो देखो जल्दी जल्दी। आपके सामने सीबीएसई क्लास 12 टॉपर की आंसर शीट आ चुकी है। ठीक है, इसके चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना, छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, लिविंग द एमसीक्यूज असाइड, दैट इज सिंपल एंड क्वाइट इफेक्टिव। जो भी आपका आंसर रहेगा अपना वो आप लिखेंगे। थोड़ी डिटेल देनी हो दे देना, नहीं देनी हो ना देना। एक चीज लिखोगे तब भी ठीक है। वैसे अगर दे दो तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा जल्दी चेक हो जाता है, हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहता है। और वैसे भी ओसएम के अंदर भी ऑन मार्किंग के हिसाब से भी अगर आप डिटेल मेंशन करते हैं तो डेट इज गुड। एक एवरेज इकोनॉमिक्स क्लास 12 के अच्छे बच्चे का पेपर अराउंड 2 hours 15 minutes के अंदर कंप्लीट हो जाता है। 1.25 घंटे से ऊपर पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पास्ट काफी सारे एक्सपीरियंसेस के बेस पर बता रहा हूँ कि एक अच्छा बच्चे का पेपर 2 hours 15 minutes के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा ही होता है जनरली। ठीक है, अब देखो डिफरेंस जब भी आएगा आपके पास, तो डिफरेंस में एक तो वही पहली चीज अंडरलाइन करना। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन करने का तरीका है ना, बोल्ड वर्ड जो भी मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन करना। ठीक है, ये अंडरलाइन द मेन वर्ड। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना, आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, मेन आपके सेंटेंस का जो भी मेन एलिमेंट है उसको जरूर 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 अंडरलाइन करके चलना। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का तरीका है, अंडरलाइन करके चलना। ठीक है, डिफरेंस में बेसिस है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे बेसिस कंपलसरी नहीं होते। ठीक है, ध्यान रख के चलना, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी डिफरेंस का बेसिस मेंशन ही नहीं है। मैक्रो में एक खासियत है कि मैक्रो क्या डेवलपमेंट में भी कोई भी डिफरेंस का कोई ऐसा बेसिस नहीं है मेंशन। रियली आई थिंक शायद एक ही टॉपिक है जिसमें बेसिस मेंशन है, वो हमारे ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल एंड इन समय डिफरेंस के बारे में है। ठीक है, वो उसमें फिर भी कुछ बेसिस वगैरह मेंशन मेंशन है, बाकी तो ऐसा नहीं है। तो चलेगा, बिना बेसिस के भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, देखो भाई, अंडरलाइन करने की आदत बच्चे की, रियल जीडीपी क्या होती है, बेसिक है भाई। देखो क्या है, पूरे इतना बड़ा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। रियल जीडीपी में सबको पता है, वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बेस ईयर प्राइस का। टीचर ने देखा रियल जीडीपी, हाँ ठीक है, बेस ईयर प्राइस। जिस बच्चे को ये पता है कि रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइस पर आती है, यार वो गलत थोड़ी ना लिखेगा यार। उसको पता है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी। तो अगर आपको भी ये चीजें पता है तो आप बहुत अच्छा करेंगे आएंगे, फॉर श्योर अच्छा करेंगे आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि छोटी छोटी चीजों को अगर आप हाईलाइट करके चलते हैं और अगर ये चीजें आप याद रख पाते हैं तो भाई नंबर आएंगे एकदम जोरदार, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। फॉर्मूला लिखोगे तो और बढ़िया बात है। करंट ईयर प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन है, और बेस ईयर प्राइस। प्रोडक्शन में करंट ईयर का लिया जाता है, करंट प्रोडक्शन जो भी आज का प्रोडक्शन है, लेकिन उसको बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि नॉमिनल में करंट ईयर के प्रोडक्शन को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q1 इंटू P0, और इसको Q1 इंटू P1। ठीक है, P1 आपको पता है करंट का प्राइस, क्वांटिटी करंट की क्वांटिटी, आपने इंडेक्स नंबर चैप्टर में भी करा है, सेम वही और कुछ नहीं। ठीक है, और इंडिकेटर बाकी नॉमिनल सबको पता है, रियल बेटर है नॉमिनल से। ठीक है, न्यूमेरिकल आ जाता है तो इसको हाइपोथेटिकल एग्जांपल में आप बता सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर लेना। मैं बताता हूँ, अगर कहते हैं ना हाइपोथेटिकल एग्जांपल से रियल नॉमिनल के बारे में कुछ लिखो अपना। तो रियल जीडीपी 200, नॉमिनल जीडीपी 300, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता है, नॉमिनल अपॉन रियल, 300 अपॉन 200, 200 150 आंसर आ जाएगा, 150 आंसर आ जाएगा। ये होता है हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो ज्यादा डिटेल में या ज्यादा डेप्थ में मत जाना, ज्यादा सोचना मत करना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसके बारे में बताओगे आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद वही, ये भी सेम क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, टोटल क्रेडिट क्रेडिट का फॉर्मूला भी आपको पता है, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लाई, मनी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आपको पता है, 1 होता है। आप इसको डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, कि टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू 1 प्राइमरी डिपॉजिट। आप डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको दे रखा था कि भाई क्या इफेक्ट आएगा, तो देखो टेबल से दिखा दिया। इसके लिए ना वो क्रेडिट क्रिएशन की इतनी बड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपने फॉर्मूला बेस भी करना चाहते फॉर्मूला बेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। फॉर्मूला बेस चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल नंबर पूरे मिलेंगे आपको। ठीक है, ध्यान रखे चलना इस बात को। और ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन जरूर मेंशन कर देना जब भी एलआरआर में कुछ कमी या एलआरआर में कोई भी चेंज आएगा जिसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन को भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसका कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। जो वी नोटिस दैट है ना, और कुछ नहीं है, कंक्लूजन है। आप इसे कंक्लूजन के आंसर कर देना, अभी ज्यादा बेटर है। इस ओके, कंक्लूजन होना चाहिए, आंसर वैल्यू बढ़ाता है कंक्लूजन। ठीक है, ओके। ये भी बहुत अच्छा तरीका बच्चे का। देखो पावर यार, तो क्या है, टॉपर टॉपर इसलिए है क्योंकि उसके पास लिखने के वो तरीके हैं जो कि सबके पास नहीं है। आप मानो या ना मानो, लेकिन है। ठीक है, तो उन्होंने वही तरीका है। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया था, भाई एडी को हमें रिड्यूस करना है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए लिया था। तो उसने बताया कि भैया टैक्स रेट बढ़ा लो, टैक्स रेट बढ़ाओगे तो उसका रिजल्ट ये होगा, जब ये होगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा, उसका रिजल्ट ये आएगा। तो ये जो एरो कर रहा है ना, ये एरो जो है ये इसको रिप्रेजेंट करता है हमेशा रिजल्ट को, कि भाई इस सिचुएशन से ये होगा। जैसे वो सुना ना आपने कि ऐसा करेंगे तो दो बातें होंगी, फिर ये करेंगे तो फिर दो बातें होंगी। तो ये डाउन में और कुछ नहीं है, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा है कि इस सिचुएशन का आउटकम ये रहने वाला है, इस तरीके से आउटकम डिवाइड करा जाता है। डोंट फॉरगेट के न्यूमेरिकल सिंपल है, न्यूमेरिकल वैसे कुछ नहीं है। मैं अब थोड़ा सा आपको उसका बता देता हूँ। देखो भाई, डिफरेंस जब भी आएगा, इट्स ओके इफ यू राइट डिफरेंस विदाउट एनी बेसिस मेंशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू विल गेट द फुल मार्क्स, यू विल गेट द फुल क्रेडिट, डोंट वरी। ओके, और एक चीज और, न्यूमेरिकल जब भी आप करो तो बेटर है कि आप फॉर्मूले में आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है कि आप पूरा लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप शॉर्ट में लिखेंगे तब भी चल जाएगा काम। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना, बिना फॉर्मूला लिखे मत करना क्वेश्चन। फॉर्मूला आप लिखोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और अगर 1% मान लो कुछ भी गलती हो जाती है हल्की फुल्की, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, फायदा रहेगा आपका। ठीक है, डोंट फॉरगेट। बाकी तो खैर कुछ नहीं है। हाँ, ये तो एक वो डिफाइन करने का तरीका है। करंट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं एसेट लायबिलिटी को। ठीक है, और जबकि कैपिटल अकाउंट वो होते हैं जो एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो एसेट लायबिलिटी और इफेक्ट वर्ड हमने अंडरलाइन कर दिया है, जिस नंबर हमें जल्दी मिल जाए। ये थोड़ी चीजें हैं जो कि छोटी छोटी चीजें हैं, आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब चलो दो तीन डेवलपमेंट के आंसर बता देता हूँ, कैसे कैसे लिखने हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट बेस आता है और उसको डिफेंड करते हैं, रिफ्यूट करते हैं, एग्री करते हैं। तो देखो एक अच्छा बहुत है कि हमने हाईलाइट करा है कि हाँ, ये हम एग्री होते हैं इस चीज से। ठीक है, उसके बाद डिटेल वही। तो यहाँ तो वही है कि मेन पॉइंट को अंडरलाइन करना, मेन पॉइंट को हाईलाइट करना, हाईलाइट जरूर लेना याद से। ठीक है, और कुछ ऐसा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अपना। हाँ, पॉइंट्स में लिखो। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट में लिखो। कोई भी आंसर अगर आपका 4 मार्क्स में आता है, 3 या 4 मार्क्स में, बेटर आप पॉइंट यूज करें। ठीक है, और एक पेज का आपका होना चाहिए, वो 3 to 4 मार्क्स के अंदर है। डिटेल अपनी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि डिटेल अपनी यूज करके आती है, जान लेना। चलो यहाँ देखो, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम वाला ही देख लो आप। ठीक है, द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया लेज आउट अ लार्ज चंक ऑफ मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबर्स। अपनी लैंग्वेज है, अब कहाँ कितनी कौन बुक से याद कर पाएगा अपना। अपनी लैंग्वेज यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्री होना अपना, फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला बना लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट्स बुलेटिन बना करके देखो, बुलेटिन के थ्रू शो करना। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी, जो कि आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकती है, बहुत आसानी से ना। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखते हैं और आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह की जरूरत नहीं है। ये तो खाली बेवकूफ बनाने वाली बात है। दो अंतर पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उसने क्या करा, सवाल करने के बाद उन्होंने कहा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, शायद एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए। ऐसा नहीं होता अपना। आपने जब सब ठीक लिखा है तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, अपना अच्छा करके आओ। ठीक है, तो ये थी टॉप की आंसर शीट की छोटी छोटी बातें। मेन है हाईलाइट करना, कि हाईलाइट करना मत भूलना। जो भी मेन एलिमेंट उसको जरूर 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 हाईलाइट कर लेना है, आपसे बहुत जरूरी है हाईलाइट करना। ठीक है, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट में लिखो चीजों को अपना। और सबसे बड़ी बात है कि बेसिस अगर आता है तो गो विद द फ्लो, नो इशू एट ऑल। बेसिस नहीं है, कोई इशू नहीं, डिफरेंस आराम से लिखो आप, कोई इशू वाली बात नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल जब भी करो तो फॉर्मूला प्रॉपर, फॉर्मूला हमेशा प्रॉपर लिख के आना। फॉर्मूला बिना लिखे मत आना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे।
ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। जल्दी से फटफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ। एंड इकोनॉमिक्स के बाद बिजनेस स्टडीज की भी हमारे चैनल पे तैयारी चलेगी, जोरदार बहुत बढ़िया तैयारी चलेगी। और सीबीएसई की चेकिंग कैसे चल रही है वो एसएम वाली, वो भी आपको बताऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक यू।